A sum of money at simple interest amount to rupees 650 in 3 years and rupees 754 in 4 years. The sum is, कोई धनराशि 3 साल में 650 हो जाती है और 4 साल में 754 हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर साधारण हो। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। 3 साल के अंदर अगर मैं इसका गणना करूं तो 3 साल में ये हो जाता है 650 रुपये और 4 साल में ये हो जाता है 754 रुपये। ये मिश्र धन है, ध्यान रखें। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि अगर 3 साल में वो 650 हो जाता है, 4 साल में वो 754 हो जाता है, तो दोनों को जब मैं घटा दूंगा तो मुझे 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है, यानी कि ब्याज 1 साल के लिए कितना आता है, वो मैं चाहूँ तो इसको घटा करके निकाल सकता हूँ। तो 754 में 650 को अगर घटाएंगे तो 54 का 4 यहाँ बच जाएगा और 100 यहाँ, तो 104 रुपये 1 साल का ब्याज बन पा रहा है। अब इस 104 रुपये ब्याज को अगर मैं 3 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ, 1 साल के लिए 104 है, तो 3 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 312। 4 को मैं 3 से गुणा किया 12 आया, 1 को 3 से गुणा किया 3 आया, तो ये 312 इसका 3 साल का ब्याज आ जाएगा। अब 3 साल का ब्याज मैंने क्यों निकाला वो आपको यहाँ से समझना होगा, क्योंकि ये जो पैसा है 650 ये 3 साल का मिश्र धन है। 312 3 साल का ब्याज है, तो 3 साल के लिए मिश्र धन हो जाता है आपका 650 और ब्याज हो जाता है आपका 312। घटा दूंगा तो मुझे इसका मूलधन मिल जाएगा जो मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ भी बच जाएगा 3। तो 338 रुपये मूलधन होगा जिसकी गणना इस पूरे सवाल में की जा रही है। तो 338 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 में 2 गया 8, तो 4 में 1 गया 3, 6 में 3 गया 3, तो 338 रुपये इस सवाल का सही जवाब होगा। अलग अलग आप कैलकुलेशन चाहें तो 4 साल के लिए भी लगा सकते हैं इसको। जैसे मैंने 1 साल का ब्याज 104 आया था, तो इसी तरह से इसको 4 साल के लिए भी गणना कर सकते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। अभी हमने निकाला था 3 साल का, अब इसको अगर मैं 4 साल के लिए करना चाहूँ तो 4 साल के लिए इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 एकम 4, तो 416 रुपये इसका ब्याज आएगा। और 4 साल के लिए इसका मिश्र धन बनता था 754। 754 में 416 को अगर मैं घटा दूं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो चलिए घटा लेते हैं। 14 में 6 गया तो 8 आ जाएगा और 4 में 1 गया तो 3 आ जाएगा और 7 में 4 गया तो 3। तो यहाँ पर भी आपका जो मूलधन आ रहा है वो 338 ही आ रहा है। तो आपका जो 338 है वो आप किसी भी तरह से बनाएं, आंसर यही मिलने वाला है।